हम रस का अर्थ, रस का परिभाषा पढ़े थे, रस के प्रकार पढ़े थे। अब आज क्या पढ़ेंगे? सभी रसों की एक परिभाषा, एक ही परिभाषा होती है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, जहाँ चेंज होता है वहाँ बताएंगे। तो यहाँ जैसे हम श्रृंगार रस की परिभाषा पहले देखेंगे। तो जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है ना। तो इसका श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। इसी प्रकार से जितने भी 11 रस हैं उन सब का अस्थाई भाव और रस का नाम लिख लेना है। फिर इसके अनुसार जहाँ जैसा रहेगा उसके अनुसार बदलते जाएंगे। तो यहाँ पहले अब क्या हम देखेंगे? श्रृंगार रस की परिभाषा। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? तो यहाँ श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। इसलिए क्या कहेंगे? रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। वहाँ श्रृंगार रस होता है। इस प्रकार से यानी जो इसका अस्थाई भाव क्या है? इसका अस्थाई भाव रति होता है। रति यानी प्रेम होता है। तो जब इसका किसके साथ संयोग होगा? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ जब इसका संयोग होता है, जब मिलन होता है, तब वहाँ पे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है या श्रृंगार रस बनता है। इसी प्रकार से और जैसे दूसरे रस की परिभाषा बनाना होगा। मान लो जैसे कि हम यहाँ वीर रस का बना रहे हैं परिभाषा, तो क्या हो जाएगा? वीर रस का यहाँ क्या हो जाएगी परिभाषा? यहाँ हो जाएगा, फिर वीर रस हो जाएगा। यहाँ इसका अस्थाई भाव क्या हो जाता है? उत्साह होता है, तो यहाँ उत्साह हो जाएगा। फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे यहाँ रति किसका लिखा है? श्रृंगार रस का लिखा है ना। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है कि नहीं? रति होता है, तो यहाँ रति लिखा है। तो अगर हम वीर रस का बनाएंगे तो वीर का क्या होता है? उत्साह होता है, तो यहाँ उत्साह लिख देंगे। उत्साह नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ फिर यहाँ उत्साह वीर लिखेंगे। वीर रस की उत्पत्ति होती है, यानी वीर रस होता है। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। ये शुरू में जो रस लिखेंगे उस रस का अस्थाई भाव यहाँ लिखा जाएगा, और जो रस होगा उस रस को यहाँ लिखेंगे नाम। बकाया सेम वही रहेगा। 1 से लेकर के 11 तक सभी रसों में परिभाषा यही चलेगी। बस यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे कि करुण जो रस है, तो इसका अस्थाई भाव क्या होता है? ये रस का नाम हो गया करुण, और ये अस्थाई भाव करुण का क्या होता है? शोक हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या बदल देंगे? जैसे कि यहाँ हो जाएगा शोक हो जाएगा। शोक नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ करुण रस होता है। इस प्रकार से यहाँ चेंज हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम पूरे रस का, एक ही रस में हम और फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे करुण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करुण रस हो जाएगा। तो ये करुण रस की परिभाषा बन गई। इसी प्रकार से हम जिस भी परिभाषा को बनाएंगे, जिस रस की परिभाषा बनाएंगे, उसी में यहाँ थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ बदल देंगे। यहाँ जैसे शांत का बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा सम नामक या निर्वेद नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब संयोग होता है तो वहाँ शांत रस होता है। बन जाएगा कि नहीं? तो ये अब इसी प्रकार से सभी रसों को यहाँ बना लेना है। अब देखिए, अब इसमें हम क्या श्रृंगार रस के भेद पढ़ेंगे। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? मात्र श्रृंगार रस ही एक ऐसा रस है जिसका कि 2 भेद होता है, बकाया और जितने रस हैं उनका भेद नहीं होता है। तो श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है जब आपस में नायक नायिका या 2 लोग जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ संयोग होता है। अब वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना, जब आपस में 2 नायक नायिका
पास से दूर जाते हैं, बिछुड़ते हैं, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। अब यहाँ संयोग श्रृंगार की परिभाषा तो देखिए क्या होता है। जहाँ नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार होता है, वहाँ देखिए जहाँ नायक नायिका के मिलने का वर्णन, किसका मिलने का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। यानी जहाँ आपस में नायक नायिका या कोई आपस में कोई भी मित्र मंडली या फिर भाई बहन जो भी आपस में या परिवार के लोग जो भी आपस में जो मिलते हैं, तो जो वहाँ मिलने से जो खुशी होती है वहाँ पे क्या कौन सा संयोग श्रृंगार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, साँव करे भवन हंसे दैन कहे नट जाए। तो यहाँ क्या इस उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि जब बतरस लालच यानी जो कान्हा है, कान्हा से जो गोपियां हैं बात करने के चक्कर में क्या करती हैं, बतरस लालच यानी बात करने के लालच में कान्हा की मुरली को रख लेती हैं, लुकवा लेती हैं। साँव करे भवन हंसे दैन कहे नट जाए। और जब कान्हा उस मुरली को मांगते हैं तो गोपियां भौहों से इशारा करके हंसती हैं, कभी देने के लिए बोलती हैं, कभी एक ही मिनट में फिर नट जाती हैं, मुकर जाती हैं कि हम नहीं रखे हैं, नहीं देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ कृष्ण और गोपियों का जो मिलन है बात करने का के लिए, यानी यहाँ आपस में क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, दो लोगों का यहाँ मिलन हो रहा है। तो गोपियाँ मुरली इसलिए नहीं दे रही कि अगर दे देंगे तो कान्हा चले जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे और हम बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ मुरली उनकी रख लेती हैं। मांगने पर कभी देने के लिए बोलती हैं कि हाँ रखे हैं, कभी बोलती हैं मेरे पास नहीं है, फिर जाते हैं, फिर आते हैं लौट के, यानी उन्हें यकीन ही नहीं होता। इस प्रकार से इस उदाहरण को पढ़ने से स्पष्ट रूप से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे किसका हो रहा है, संयोग श्रृंगार का मिलन हो रहा है। तो यहाँ कौन सा होगा, जहाँ आपस में दो लोग या नायक नायिका या परिवार के लोग जो मिलते हैं, दूर से पास आते हैं, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। अभी संयोग श्रृंगार का उदाहरण पढ़े। अब दूसरा क्या, श्रृंगार रस का दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार का हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने या दूर देश में रहने की स्थिति का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। क्या कह रहा है, वियोग यानी होता है बिछुड़ना। जहाँ आपस में जब नायक या नायिका या प्रेमी प्रेमिका जब आपस में पास से जब दूर किसी देश में जाते हैं, जैसे अपने घर से अपने घर जब जाने लगते हैं, दूसरे घर से अपने घर जाने लगते हैं, या अपने देश से कोई दूसरे देश में काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए जब जाता है, क्या होता है, दूर से पास से जब दूर जाते हैं तो वहाँ पे बिछुड़ जाते हैं। तो वहाँ कौन सा होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। यानी पास से कोई व्यक्ति दूर जाता है जो जिससे बहुत प्रेम करता है, लगाव रखता है, चाहे कोई वस्तु हो। अगर किसी की कोई अपने वस्तु से, खिलौने से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वह उसके बगैर रह ही नहीं सकता, तो वह अगर खिलौना टूट जाता है तो क्या करता है, लड़का उस खिलौने के लिए बार बार रोने लगता है कि मुझे वही खिलौना चाहिए, वैसा ही चाहिए। यानी उससे वो इतना प्यार करता था कि अब वो उससे टूट गया, दूर हो गया, फेंका जाएगा, बिछुड़ गया, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। तो जो लोग उस प्रेम या प्रेमिका से या फिर किसी वस्तु से इतना प्यार करते हैं, जब वह उससे दूर जाने लगता है छोड़ करके, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए, दर्द की मारू वन वन ढोलूं वैद्य मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वह समलिया होए। इस उदाहरण में मीराबाई क्या करें, मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति समझती थी, अपना पति मानती थी। यही कह रहे, दर्द की मारू यानी वो उनके शरीर में इतना दर्द है, दर्द का मतलब है को वह श्री कृष्ण को पाने के लिए मन ही मन छटपटा रही हैं, बौखला रही हैं, मुझे कितना जल्दी
मिल जाए तो क्या करेंगे कि दर्द की मारू वन वन ढोलूं वैद्य मिला नहीं कोई। यानी मेरे मन में, मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा है, इतना छटपटाहट हो रहा है कि मैं वन वन पूरे ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा वैद्य या डॉक्टर नहीं मिल रहा है जो कि मेरे दर्द को दूर कर सके। तो क्या करें कि मीरा की प्रभु पीर मिटाएगी जब वह समलिया हो। मीराबाई कहते हैं कि मीराबाई की पीड़ा दर्द तभी मिटेगा जब वैद्य यानी डॉक्टर कौन होगा, समलिया यानी कृष्ण, जब दवा करेंगे, जब कृष्ण उनके सामने आ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तभी मीरा का जो दर्द है, पीड़ा है, वह दूर हो जाएगा, मिटेगा। तो इस उदाहरण से क्या पता चलता है कि यहाँ एक नायिका दूसरे नायक के लिए यहाँ तड़प रही है, वियोग कर रही है, उसे वो दूर चला गया है, दूर होने की वजह से वह तड़प रही है, मन ही मन छटपटा रही है और उसके वियोग में वह कुछ कर भी नहीं पा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इन ग्रुपों में शेयर करें।